बीपीएससी ने इस बार असिस्टेंट इंजीनियर्स का 1024 मतलब 1000 से ज़्यादा सीट निकाला है वैकेंसी अपना, और ये काफ़ी दिनों के बाद आया है और इतना ज़्यादा सीट बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए निकाला गया है। तो जिसका लास्ट डेट आपका 28 मई तक है, और बीपीएससी में जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो पैटर्न है वो इसलिए है कि आपको एक पेपर हिंदी देना है, एक पेपर इंग्लिश देना है, एक पेपर जीएस होगा, एक पेपर जनरल इंजीनियरिंग होगा। यानी 4 पेपर तो सबके लिए कंपलसरी और कॉमन है, ठीक है। और 5वां 6ठा पेपर जो होगा वो आपका ऑप्शनल, आपका इंजीनियरिंग होगा, चाहे आप सिविल लो या मैकेनिकल लो या इलेक्ट्रिकल लो। तो यहाँ पर जो एक पेपर है जनरल स्टडीज के विषय में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि चूंकि इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपके रिजल्ट को मतलब अगर रिजल्ट बनाना है तो ये 50 क्वेश्चन काफी मायने रखते हैं। तो लास्ट जो 2 बार एग्जामिनेशन बीपीएससी का हुआ था, एक हुआ था 2022 में और एक हुआ था 2024 में। तो 2 बार एग्जाम बीपीएससी अपना ले चुकी है और दोनों एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मतलब जीएस के क्वेश्चन को एक एनालिसिस करके लाया जा रहा है आपके सामने कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपना जीएस पेपर तैयार इजी वे में कर सको। क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो आपके लिए ये मायने रखता है। अगर हम लोग बात करें 2022 और 2024 का कंपैरिजन करें तो अगर टॉपिक्स को बांटते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर और कंप्यूटर इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम 22 में देखते हैं तो हिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन आया था और 24 में भी 2 ही क्वेश्चन आया। दोनों क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के टाइप को देखोगे तो क्वेश्चन नॉर्मल हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो जनरली एग्जामिनेशन में आता है वैसा नहीं है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। वो 2 क्वेश्चन ही पूछा लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था 2022 में और 2024 में क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं आया, ठीक है। पॉलिटी इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 22 में भी 4 क्वेश्चन थे और 24 के एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन थे। तो पॉलिटी आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार के क्वेश्चन मतलब क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए कि आपके ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन 22 में भी था और 24 में भी 3 ही क्वेश्चन रहा। केमिस्ट्री में अगर देखते हैं आप यहां से साइंस वाला पोर्शन देखते हैं, देखो केवल साइंस के पोर्शन में देखते हो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तो 18 एक 19 क्वेश्चन मतलब 19 क्वेश्चन आपके केवल साइंस से आए हैं। और अगर हम लोग यहां देखते हैं 24 के एग्जामिनेशन में तो भी आपको 19 क्वेश्चन मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी का वेटेज ऑब्वियसली कम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलनी है। यानी आप बायोलॉजी को चाहो तो यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि 22 में तो एक क्वेश्चन आया भी था बायो से, बट 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो क्वेश्चन आया 19 का 19 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आया। और क्वेश्चन जब देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में वो 10th लेवल या कह लो 11th 12th लेवल तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम में और इसके जीएस के पेपर में भी करंट अफेयर हमको इंपॉर्टेंट रहेगा। 22 के एग्जाम में अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर हमको 14 क्वेश्चन पूछा गया था और 24 के एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछा गया। तो करंट अफेयर का वेटेज काफी है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो साइंस जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, साइंस जो हमारा पोर्शन है यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर हम केवल पकड़ लें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से हमको 19 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है और करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन। तो आपका लगभग सिलेबस का जो है 33 यानी 50 में 33 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन भी अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा सेक्शन आप क्रॉस कर जा रहे हो कि 50 क्वेश्चन का पेपर है जिसमें 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर से मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर से अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर में 2022 में 7 क्वेश्चन और 2024 में 9 क्वेश्चन, यानी अगर इसमें हम 7 भी ऐड कर देते हैं तो 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन, 50 में 40 क्वेश्चन आपको केवल क्या कहां से मिल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, करंट अफेयर, कंप्यूटर। यानी इंजीनियर्स के लिए एग्जाम हो रहा है तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही जीएस भी आ रहा है। उसमें आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको नहीं ले जा रहा है, वो आपको ले जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और करंट अफेयर पर। यानी जनरली आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसको देखो। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस का टाइप देखें, जैसे मान लो हम पॉलिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं तो पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा गया था लोक अदालत क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल केवल दिखाया जा रहा है कि लोक अदालत के विषय में पूछा गया। यानी अगर आपको लोक अदालत का डिफिनीशन भी पता होता तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कि आपको ज्यादा डीप में नहीं ले जाया जा रहा है। दूसरा जगह क्वेश्चन देखने से लिखा हुआ है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, व्हाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट इज सिलेक्ट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन में प्रेसिडेंट क्या देखते हैं, ठीक है। तो
बेसिक पर जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पॉलिटी में एकदम यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो बेसिक पर पूछा। हम लोग जानते हैं कि जो मेजोरिटी जिसके पास होगी उसको प्रेसिडेंट कॉल करते हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर देखोगे लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी, ठीक है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी राज्यसभा, राज्यसभा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है नहीं, इसीलिए राज्यसभा नहीं होगा। लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है उसको चुना जाता है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो राज्यसभा वाला तो ऑप्शन पहले ही कट गया, एक आपके पास लोकसभा का ऑप्शन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब अगर आप थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन देखो, आपको न्यूमेरिकल्स पूछा गया, ठीक है, फिजिक्स क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, तो आपको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका वैल्यू दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर हमको फिजिक्स, तो ये आप कह सकते हो कि 11th का बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का ये, ठीक है। वैसे ही ये आपके 22 का क्वेश्चन था, और अगर हम देखें तो ये आपके 2024 का क्वेश्चन है। इसमें भी वैसे ही क्रिकेट बॉल है, थ्रोन किया जा रहा है, स्पीड इतना से, डायरेक्शन इतना पे दिया जा रहा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। यानी सिंपल ये कैलकुलेशन आप देखोगे तो 11th के फिजिक्स में इतना तो फिजिक्स आप भी पढ़े हो, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिल रहा है। वैसे ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो तो पीएच वैल्यू, एसिड बेस का सिंपल मोरेलिटी का फॉर्मूला जिसको पता है वो सिंपल सा अप्लाई करेगा और बना देगा, ठीक है। वैसे ही पूछा गया हाइड्रोजन बम का जो है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है। 10th लेवल का 11 12 तक का अगर आपको नॉलेज बेसिक है तो आप कर सकते हो। वैसे ही आपको दिखेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन, वैसे ही दिखेगा आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन, यानी आपको डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको बेसिकली सारा नॉलेज रखना है। तो आप देखोगे 50 में आप 40-45 क्वेश्चन का आंसर आप इजी वे में कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बीपीएससी एई के एग्जाम में जनरल स्टडी का पेपर आ रहा है। 2 साल का पेपर आपको शो किया गया कि किस प्रकार से कितना कितना क्वेश्चन हर पेपर से आया। तो उससे अगर आप तैयार करोगे तो आपको 50 में एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। और याद रखना, सारे इंजीनियर एग्जाम देने बैठेंगे तो उनका इंजीनियरिंग जो होगा वो तो उनका अच्छा होगा ही होगा। तो जहां पर रेस में आपको आगे निकलना है वो टॉपिक आपके लिए जीएस होगा, कि जिसका जीएस अच्छा होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग तो सबका कमोबेश सेम, मान लो सिविल सारे बैठ रहे हैं तो सारे सिविल वाले का अपना सिविल इंजीनियरिंग तो अच्छा ही होगा। तो अगर उनसे आपको आगे निकलना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीएस वाले पेपर में आपको ज्यादा स्कोर और सही स्कोर करना पड़ेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर आपको ये रिजल्ट निकालना है तो आपको जीएस पेपर को अच्छे से करके जाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे साथ आप बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर जीएस को लेके, एई के एग्जामिनेशन के पेपर को लेके पूरे जो पहले वाले पेपर है उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। आप जाके देखोगे हमारे चैनल के लिस्ट में आपको वो एई का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके लिए जीएस कैसे क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन आपको पूरे एक सिलेबस के साथ वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।